एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट करने से पहले जो उसमें हमें पढ़ना है, राइट, वो है चांस एंड प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी किसे कहते हैं ये हमने सेवंथ में भी पढ़ा था, राइट। इन अवर डेली लाइफ वी ऑफन मेक स्टेटमेंट्स ऑफ द टाइप, राइट, जैसे देयर इज नो चांस ऑफ इट रेनिंग टुडे, राइट। अभी का ही हम वेदर देख के ये बोल सकते हैं कि आज बारिश आने के कोई चांसेस नहीं। साहिल में विन द बेट फ्रॉम अनीता। तो साहिल है वो अनीता को हरा के खुद जीत जाएगा, राइट। तो हम श्योर नहीं होते, ये हम गैस कर सकते हैं। पॉसिबली द ट्रेन में बी लेट, शायद ट्रेन है वो लेट हो सकती है। इन दिस स्टेटमेंट द वर्ड नो चांस, मे, possibly are used which indicate that the happening of the event under consideration is not certain, राइट। ये पक्का नहीं है, हम इतना गैस कर सकते हैं, सोच सकते हैं, पर परफेक्टली ऐसा होगा ही ऐसा हम नहीं बोल सकते। So it in this term we can say probability. Probability of occurrence of an event, right? उसकी formula है number of cases favorable to event divide by total number of possible cases. Means कोई भी event है उसके नंबर ऑफ केसेस वो न्यूमरेटर में आएंगे और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इज वो डिनोमिनेटर में डिवाइड में आएंगे। सपोज मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि जैसे कोई कॉइन है तो आप उसे टॉस करते हो तो उसकी पॉसिबिलिटी 2 है, हेड एंड टेल की। तो टोटल पॉसिबिलिटी होगी 2, तो वो डिनोमिनेटर में आएगा, बट आएगा रिजल्ट एक ही, या तो हेड या तो टेल। तो आउटकम्स कोई भी एक ही हो सकता है, इसलिए न्यूमरेटर में आएगा 1 और डिनोमिनेटर में आएगा 2। एक्सरसाइज 5.3 फर्स्ट क्वेश्चन, list the outcomes you can see in this experiment। यहाँ आपको कितने आउटकम्स मिलते हैं। स्पिनिंग अ व्हील एंड टॉसिंग टू कॉइन्स टुगेदर। तो फर्स्ट स्पिनिंग अ व्हील, तो यहाँ पे आपको जो ये व्हील है उसे स्पिन करना है, तो वो जो एरो है कोई एक जगह पे ही जाके रुकेगा, राइट। कोई एक जगह पे ही वो जाके स्टॉप होगा। द पॉइंटर में कम्स ऑन एनी ऑफ द 5 पार्ट्स ऑफ द व्हील। यहाँ पे जो 5 पार्ट्स है उसमें से कोई एक जगह पे ही वो स्टॉप होगा। द पॉसिबल आउटकम्स आर, टोटल आउटकम्स कितने होंगे, ए बी सी डी एंड अगेन ए, राइट। तो टोटल आउटकम्स हमें आंसर देना है, तो वो होंगे ये 5। आप एक बार ए लिख नहीं सकते, राइट, वो 2 टाइम्स है, इसलिए इसी तरह से 2 टाइम्स लिखना है। देन टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर, दो कॉइन्स को एक साथ आप टॉस कर रहे हो, तो कितने आउटकम्स होंगे, या तो दोनों में हेड होगा यानी हेड हेड, एक में हेड और दूसरे में टेल यानी हेड टेल, या तो फर्स्ट में टेल एंड सेकंड में हेड इसलिए टेल एंड हेड, एंड या तो दोनों में टेल। तो इसके पॉसिबल आउटकम्स होंगे 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन अ डाई इज थ्रोन लीस्ट द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग। चलो, तो कोई भी एक डाई आप थ्रो करते हैं तो उसके आउटकम्स कितने होंगे। तो डाई में कितने नंबर वो दो किए होते हैं, नंबर नहीं लिखे होते हैं, डॉट्स किए होते हैं, राइट। 1 2 3 4 5 एंड 6। हर एक साइड पे इस तरह से, एक साइड पे 1 एक साइड पे 2 इस तरह से दो किए होते हैं, तो टोटल आउटकम्स होंगे 1 2 6। अब फर्स्ट क्वेश्चन है उसका एक क्वेश्चन और प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, 2 3 एंड 5, राइट। तो आउटकम्स ऑफ प्राइम इज 2 3 एंड 5। नेक्स्ट नॉट ए प्राइम, तो प्राइम नंबर कौन सा नहीं है, तो 1 4
नॉट प्राइम नंबर, राइट। वन है वो प्राइम भी नहीं है एंड कॉम्पोजिट भी नहीं है। देन सेकंड क्वेश्चन का ए नंबर ग्रेटर देन 5, तो 5 से ग्रेटर नंबर एक ही है 6। नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, तो 5 से ग्रेटर ना हो वो नंबर कौन सा आएगा? 1 2 3 4 एंड 5। ओके, यहाँ क्वेश्चन के आंसर ही आपको देने हैं। थर्ड क्वेश्चन है फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर stopping on B in question 1.1 का A। तो जो क्वेश्चन हमारा 1 था, राइट, उसमें D पॉइंट है। कौन सा है D? ये वाला, राइट। वहां पे स्टॉप हो उसकी पॉसिबिलिटी फाइंड करनी हो, तो टोटल आउटकम्स कितने थे? 5, 2 टाइम्स A, B, C एंड D, राइट। उसमें से D के चांस कितने हैं? 1 ही, राइट। D 1 टाइम ही है। So probability of getting D is equal to number of favorable chance divided by total number of chance। ये फॉर्मूला हर एक में आपको लिखनी है। तो नंबर ऑफ चांस है D के 1 टाइम, राइट, और टोटल है वो है 5, इसलिए 1/5। नेक्स्ट, probability of getting an edge from a well shuffled deck of 52 playing cards। 52 कार्ड्स जो हम खेलते हैं वो होते हैं, राइट। आई थिंक आप तो खेलते नहीं होंगे इसलिए पता नहीं होगा, पर आपने देखे होंगे कार्ड्स को। उसमें एश यानी जो ए लिखा होता है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? तो वो 4 कलर के कार्ड्स होंगे। तो टोटल 52 कार्ड्स है और उसमें से एश है वो 4 टाइम्स होता है, राइट। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स इन अ डेक इज 52। Since a pack of 52 cards has one edge of each of 4 seeds, one spade, one diamond, one club and one heart, राइट। ये चारों शेप के अलग अलग कार्ड होंगे एस के, राइट। इस तरह से होता है ये हार्ट शेप, ये डायमंड शेप, राइट, फिर इस तरह से, और ये 4 शेप का अलग अलग होगा। तो 4/52, देन 52 के फैक्टर्स आएंगे 13 4 50, टू, तो 4 4 कट होंगे, तो 1/30। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, सॉरी इसमें सी क्वेश्चन अभी बाकी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड एप्पल फ्रॉम द गिवन फिगर। यहाँ पे हमें जो फिगर दी है उसमें रेड कलर के एप्पल, तो रेड कलर के कितने हैं? 1 2 3 एंड 4। तो न्यूमरेटर में 4 आएगा और टोटल कितने हैं? तो वो है 7 एप्पल। सो टोटल 7 डिनोमिनेटर में आएगा। नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज 4 एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम इज 7। Therefore, the probability of getting a red apple is 4/7। राइट, रेड जितने हैं वो न्यूमरेटर में और टोटल जो है वो डिनोमिनेटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 1 to 10 आर रिटन इन 10 सेपरेट स्लिप, राइट, अलग अलग स्लिप में 1 से 10 तक लिखा है। केप्ट इन द बॉक्स एंड मिक्सड वेल, उसे एक बॉक्स में डाल के उसे मिक्स कर दो, जैसे आप गेम खेलते हो तब करते हो। वन स्लिप इज चूजन फ्रॉम द बॉक्स विदाउट लुकिंग इनटू इट, कोई भी एक स्लिप बिना देखे आपको बॉक्स में से निकालनी है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ? तो फर्स्ट है गेटिंग अ नंबर 6, तो आपने 6 नंबर कितनी टाइम्स लिखा होगा? 1 टाइम ही लिखा होगा, राइट। सो नंबर ऑफ चांसेस कितने हैं? 1। और टोटल कितनी स्लिप डाली थी? 1 से लेके 10 तक की, यानी 10 स्लिप।
So total number of possible outcome S is 1 to up to 10. तो फर्स्ट का आंसर क्या आएगा? 6 के लिए 1/10, राइट? क्यों? क्योंकि 6 है वो कितनी टाइम्स है? ओनली 1 टाइम लिखा हुआ है। सेकंड क्वेश्चन है गेटिंग अ नंबर लेस देन 6। तो 6 से लेस देन के नंबर कितने हैं? 1 से लेके 5, यानी 1 2 3 4 एंड 5। 5 नंबर्स ऐसे हैं जो 6 से लेस देन है और टोटल नंबर्स है 10। सो 5/10, 5 5 कट होगा, 1/2 इज आंसर। थर्ड क्वेश्चन है गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 6। तो 6 से ग्रेटर नंबर, तो 6 से ग्रेटर नंबर कौन कौन से आएंगे? 7 8 9 एंड 10, 4 नंबर। सो 4/10, उसमें से 2 2 कट करो, सो 2/5 थर्ड का आंसर होगा। और फोर्थ का क्वेश्चन है गेटिंग अ 1 डिजिट नंबर। तो 1 डिजिट के नंबर है हमारे 1 से लेके 9 तक के, राइट? 10 से 2 डिजिट स्टार्ट होगा, सो 1 से लेके 9 तक के 9 नंबर है वो 1 डिजिट के है, इसलिए न्यूमरेटर में 9 और टोटल नंबर है वो है 10, वो डिनोमिनेटर में। सो आंसर इज 9/10। Fifth question is if you have a spinning wheel with 3 green sector, right? एक spinning wheel में 3 green sectors हैं, 1 blue and 1 red. What is the probability of getting a green color? तो green color sector की कितनी probability होगी वो find करना है। What is the probability of getting a non blue sector? तो blue ना हो वैसा, right? Blue है वो नहीं है वो आपको find करना है। So spinning wheel has 3 green sector, 1 red and 1 blue sector. So total is 1, 2, 3, 4 and 5. अब first question है probability of getting a green sector. तो green sector 3 times है, so number of favorable chances 3 and total number of chances divide में 5. Answer is 3/5. अब 3/5 को आप फ्रैक्शन में से डेसिमल में कन्वर्ट करो तो आपका आंसर आएगा 0/6। यहाँ पे आपका 5 है, आप 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो क्या आएगा? 6/10 और डिनोमिनेटर में 10 है इसलिए एक डिजिट के आगे आप पॉइंट लगा दो 0.6, या तो आप 3 को 5 से डिवाइड करो तो भी आ जाएगा। सेकंड है नॉट ब्लू सेक्टर, राइट? तो ब्लू सेक्टर 1 टाइम ही है तो कितनी बार नहीं है? 4 टाइम्स ब्लू नहीं है, राइट? सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉन ब्लू सेक्टर इज 4 अपॉन डिवाइड में टोटल नंबर है वो है 5। सो आंसर इज 4/5। ओके देन, थैंक यू।